जो बनना हो सच्चा जीवन साथी, पति अपनाए एनएसवी। हमारी 2 बेटियां हैं, हम चाहते हैं कि उनका भविष्य सुनहरा हो, इसलिए हमने फैसला लिया है कि आगे बच्चे नहीं होने चाहिए। मैंने जिम्मेदार पति होने का फर्ज निभाया और एनएसवी को अपनाया। 10 मिनट में बिना चीर फाड़ के सरल सा उपाय और आधे घंटे बाद घर। खुराक और दिहाड़ी की भरपाई के लिए 1100 रूपए तुरंत मिल गए थे। न कोई कमजोरी और पत्नी का पूरा प्यार भी। क्यों जी? हटो जी। वही है सच्चा जीवन साथी जो पति अपनाए एनएसवी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रेवाड़ी के गांव माजरा भालकी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का शिलान्यास करेंगे। केंद्र सरकार के मंत्रियों की चंडीगढ़ में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से तीसरे दौर की बातचीत जारी। केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन को लेकर दायर जनहित याचिकाओं के संबंध में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखा। किसान संगठनों के दिल्ली कूच के चलते हरियाणा सरकार ने वैकल्पिक मार्गों के बारे में जानकारी साझा की। आमजन को यात्रा के लिए टिकरी व सिंघू बॉर्डर का प्रयोग न करने की सलाह दी। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH हॉकी प्री लीग में आज पुरुषों की भारतीय टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रेवाड़ी के गांव माजरा भालकी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का शिलान्यास करेंगे। इस कार्यक्रम में श्री मोदी विभिन्न जिलों की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास भी करेंगे। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवाड़ी में एम्स के शिलान्यास के दौरान पुराने गुरुग्राम को मेट्रो से जोड़ने की 5400 करोड़ रुपए की परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे और रोहतक महम हांसी रेल पटरी लोकार्पित करेंगे। कार्यक्रम में विकास गाथा से संबंधित प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है, जिसमें उन परियोजनाओं का मॉडल व विवरण होगा जिनका शिलान्यास प्रधानमंत्री द्वारा किया जाना है। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने कहा है कि कल रेवाड़ी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के शिलान्यास कार्यक्रम का हरियाणा की सभी 75 विधानसभाओं में सीधा प्रसारण किया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत में श्री विज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से रेवाड़ी में देश का 22वां एम्स खुल रहा है। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी में एम्स खुलने से जनता को गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा मिलेगी। अबू धाबी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिंदू मंदिर के उद्घाटन पर गृहमंत्री ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि एक मुस्लिम देश में मंदिर निर्माण से लोगों की धारणा बदल जाएगी। श्री विज ने कहा कि ये आपसी मेलजोल की बहुत बड़ी मिसाल है। केंद्र सरकार की इस समय चंडीगढ़ में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से उनके मुद्दों पर तीसरे दौर की बातचीत चल रही है। हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार शर्मा ने बताया कि केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय किसानों के साथ उनके मुद्दों को लेकर मंथन कर रहे हैं। बैठक में लगभग 11 किसान संगठनों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने आज चल रहे किसान आंदोलन के संबंध में दायर जनहित याचिकाओं को लेकर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखा। अतिरिक्त महान्यायाधिवक्ता सत्यपाल जैन ने अदालत को राज्य में विरोध प्रदर्शन के लिए चिन्हित स्थानों व आंदोलन को लेकर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। श्री जैन ने उच्च न्यायालय को बताया कि सरकार किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार है और चर्चा के माध्यम से मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि किसान संगठनों से संपर्क साधा गया है और वे भी बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि केंद्र सरकार के 3 मंत्री शाम को किसानों से बातचीत करने वाले हैं। इस मामले में दायर 2 जनहित याचिकाओं पर अगली सुनवाई अब सोमवार को होगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। बाकी समाचार इस अंतराल के बाद। तो बच्चों याद है ना, 15 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है। उस दिन स्कूल और आंगनवाड़ी में कृमि नियंत्रण की दवाई खिलाई जाएगी, जिसमें तुम सबको आंत की कृमि से छुटकारा मिल जाएगा। कृमि से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? खुले में शौच न करें, खाना खाने से पहले और शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोएं, खाना ढक कर रखें, अपने आसपास सफाई रखें। कृमि से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। किसान संगठनों के दिल्ली कूच के चलते हरियाणा पुलिस ने प्रदेश में आमजन की सुविधा के लिए वैकल्पिक मार्ग के बारे में आज और जानकारी साझा की। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि चंडीगढ़ से दिल्ली जाने वाले यात्री पंचकुला बरवाला बराड़ा लाडवा पिपली के रास्ते या पंचकुला बरवाला यमुनानगर लाडवा इंद्री करनाल होते हुए सोनीपत कुंडली मानेसर पलवल मार्ग से
गुरुग्राम होते हुए दिल्ली पहुंच सकते हैं। दिल्ली से चंडीगढ़ आने के लिए भी यही मार्ग सुझाया गया है। उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ से हिसार, फतेहाबाद, सिरसा जाने वाले यात्री पंचकुला, बरवाला, बराड़ा, लाडवा, कुरुक्षेत्र, कैथल, नरवाला होते हुए जा सकते हैं। सिरसा, फतेहाबाद और हिसार से चंडीगढ़ आने के लिए भी इसी मार्ग का इस्तेमाल करने को कहा गया है। इसके अलावा आमजन को यात्रा के लिए टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर का प्रयोग न करने की सलाह दी गई है और अनावश्यक रूप से यात्रा करने से बचने का अनुरोध किया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में अन्य स्थानों पर सभी मार्ग खुले हुए हैं और यातायात की स्थिति सामान्य है। पुलिस विभाग ने कहा है कि आमजन किसी भी असहज परिस्थिति में डायल 112 पर संपर्क कर सकते हैं। कैथल जिले के हल्का पुंडरी से विधायक रणधीर सिंह गोलन ने आज गांव साकरा में 2 करोड़ 62 लाख रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। उन्होंने सामुदायिक केंद्र, देवत राम चौपाल, प्रजापत चौपाल, जन स्वास्थ्य विभाग के ट्यूबवेल तथा पंचायत घर का उद्घाटन किया। श्री गोलन ने कहा कि इन चौपालों के बनने से ग्रामीणों को सामूहिक कार्यों को निपटाने में और अधिक आसानी होगी। उन्होंने कहा कि ट्यूबवेल से क्षेत्रवासियों को पीने के पानी की समस्या से निजात मिलेगी। भुवनेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH हॉकी प्रो लीग में आज पुरुषों की भारतीय टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। क्लिंगा हॉकी स्टेडियम में आज शाम 7:30 बजे ये मैच शुरू होगा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्तमान वित्त वर्ष में पंचकुला जिले के 2 किसानों को कृषि कार्यों के लिए ड्रोन चलाने का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। इच्छुक आवेदक विभाग के पोर्टल पर 19 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर आज पलवल में हुड्डा सेक्टर 2 के निकट झुग्गी झोंपड़ी क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक दीपक मंगला ने किया। इस अवसर पर 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों को कृमि नाशक एल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाई गई। इसके बाद एक जागरूकता रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिले में 4,75,000 गोलियां खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। पंचकुला के ताऊ देवीलाल परिसर में कल से 21 फरवरी तक प्रो कबड्डी लीग का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हरियाणा सहित देश भर से 12 टीमें भाग ले रही हैं। हरियाणा 2019 के बाद हरियाणा प्रो कबड्डी का नेतृत्व कर रहा है। पंचकुला सिविल अस्पताल में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर सिविल सर्जन डॉक्टर मुक्ता कुमार और उप सिविल सर्जन डॉक्टर शिवानी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को इस बारे जागरूक किया गया। सरकारी, निजी स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों को पेट के कीड़ों को मारने की दवा खिलाई गई। हरियाणा योग आयोग द्वारा हर घर परिवार सूर्य नमस्कार अभियान के अंतर्गत पंचकुला में भानु स्थित प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में योग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप आर्य ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम में 2,500 से अधिक हिमवीरों ने हर घर परिवार सूर्य नमस्कार अभियान में भागीदारी की। हरियाणा राज्य हैंडबॉल संघ के महासचिव संदीप कोटिया ने कहा कि 7 से 12 मार्च तक उत्तर प्रदेश के हाथरस में होने वाली सीनियर महिला राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप के लिए ट्रायल परसों रोहतक के महम खेड़ी में सुबह 11 बजे लिए जाएंगे। ट्रायल में शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं खेल कौशल की बारीकी से जांच की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रेवाड़ी के गांव माजरा भालकी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का शिलान्यास करेंगे। केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन को लेकर दायर जनहित याचिकाओं के संबंध में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। तो बच्चों याद है ना, 15 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है। उस दिन स्कूल और आंगनवाड़ी में कृमि नियंत्रण की दवाई खिलाई जाएगी, जिसमें तुम सबको आंत की कृमि से छुटकारा मिल जाएगा। कृमि से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? खुले में शौच न करें, खाना खाने से पहले और शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोएं, खाना ढक कर रखें, अपने आसपास सफाई रखें, कृमि से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।